अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जिस फ़ोन के बारे में बात करने वाला हूँ, टेक्नो की पोवा सीरीज़ का एक अपकमिंग स्मार्टफोन होने वाला है। अपकमिंग फ़ोन होने वाला है टेक्नो पोवा 6 न्यू। ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। कितनी प्राइस होगी, क्या स्पेसिफिकेशन होगी, सब कुछ बताऊँगा आप लोग आज के इस वीडियो में। और मेन बात, कितनी प्राइस के अंदर ये लॉन्च होगा और कब लॉन्च होगा। जैसे कि आप लोगों को सब पता है, टेक्नो का रिसेंटली NFC का पता नहीं कोई इवेंट हुआ था स्पेन के अंदर। उसमें टेक्नो की पोवा 6 सीरीज़ रिवील करी थी। टेक्नो की तरफ से रिवील की गई थी टेक्नो पोवा 6 सीरीज़, जिसमें दो फ़ोन देखने को मिले थे। टेक्नो पोवा 6 प्रो 5G होगा, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। वो बेसिकली 5G फ़ोन होगा। अगर तो 5G फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं होता तो ये फ़ोन लाजमी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होगा। और ये फ़ोन बेसिकली 4G फ़ोन होने वाला है, टेक्नो पोवा 6 न्यू 4G। तो देखो इस वीडियो के एंड तक, सब कुछ बताऊंगा आप लोग आज की इस वीडियो में। मजीद डिटेल जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी क्लोज पहुंच चुके हैं। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, इस वीडियो को एंड तक देखा करो। वीडियो स्टार्ट में आप लोग छोड़ के भाग जाते हो, सब पता चलता रहता है मेरे को। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। सबसे पहले इस स्मार्टफोन के ओवरऑल डिज़ाइन वाले सेट की बात करूँ तो नो डाउट यार, इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन कंपेयर टू टेक्नो पोवा 5 सीरीज़ के, स्पेशली टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G के, काफ़ी हद तक सिमिलर है, बट काफ़ी हद तक डिफरेंट भी है। तो नो डाउट काफ़ी अच्छा किया है, बट मशीनरी वाली लुक आ रही है बैक से, साइबर वाली लुक आ रही है, लाइक गेमिंग वाली लुक आ रही है कि ये फ़ोन गेमिंग के लिए बना है। बट ये फ़ोन उतनी अच्छी गेमिंग नहीं खिला पाएगा आपको जितनी अच्छी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। बट काफ़ी हद तक ये गेमिंग के लिए 90 तकरीबन आप समझ लो 70% ये फ़ोन गेमिंग के लिए और 30% नहीं है। खैर आगे चल के मज़ीद डिटेल में जानते हैं। बैक के स्मार्टफोन कहते हैं जो कि प्लास्टिक की होगी, जहाँ तक मुझे पता है। कुछ अब गिलास तो देंगे नहीं ये लोग। 40-45 हज़ार का ये फ़ोन एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो 40-45 हज़ार में गिलास ये लोग टेक्नो वाले दे दे, इतने अच्छे नहीं हैं। खैर मजाक कर रहा हूँ। बॉक्सी फ्रेम होगा, फ्रंट से भी एक एमोलेड डिस्प्ले आपको इस बार देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर IPS LCD पैनल देखने को मिलता है। वहाँ पर टेक्नो की दूसरी सीरीज़ में, दूसरे फ़ोन में आपको एमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलता था। तो आई एक्सपेक्टेड कि यहाँ पर भी एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा, बट यहाँ पर नहीं दिया है यार। ये क्या बात थी यार, मतलब। खैर डिज़ाइन और लुक वाइज ये फ़ोन एकदम बेहतरीन होने वाला है। आप चलते हैं डिस्प्ले की तरफ। इस स्मार्टफोन के अंदर 6.78 इंचज़ का एक IPS LCD पैनल दिया जाएगा। फुल HD+ की रेजोल्यूशन होगी। 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा। और ये स्मार्टफोन 1 बिलियन के कलर को सपोर्ट करेगा। 8GB रैम, 256GB की इंटरनल स्टोरेज अभी तक एक ही सामने है। ये कहा जा रहा है कि UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिलेगी। हाँ, डुअल सिम के साथ आएगा, बट सुनने में आ रहा है कि मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। बाकी ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं है। 60% तक ये कंफर्म है, नहीं मिलेगा। बाकी आने पर देखेंगे प्रॉपर इसके ऊपर रिव्यू। अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँगा, क्या इस फ़ोन को ख़रीदना चाहिए या नहीं जब ये फ़ोन लॉन्च होगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इसलिए कहता हूँ प्रेस कर लिया करो। आप लोग वीडियो को एंड तक देखते नहीं, पर कमेंट कर रहे हो उसकी प्राइस क्या है, कब लॉन्च होगा। तो रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बाकी UFS की स्टोरेज देखने को मिलेगी। अभी तक एक ही वेरिएंट सामने है, 8GB रैम, 256GB की इंटरनल स्टोरेज। मे भी इसको 8GB एक्सपेंड भी करो आने वाले टाइम में। ये चीज़ अभी तक कुछ पता नहीं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये कि 8GB आप एक्सपेंड भी कर सकते हो। और मे भी ये लोग बॉक्स पर 16GB लिखें। बाकी कोई नहीं, 8GB एक्सपेंड विदाउट एक्सपेंडेबल रैम भी आ सकती है, सिर्फ ओरिजिनल 8GB रैम। बाकी ये फ़ोन एंड्रॉयड 14 के साथ आएगा, टेक्नो का लेटेस्ट UI के साथ आएगा, HiOS 14। परफॉर्मेंस वाले सेट की बात करूँ, हार्डवेयर वाले सेट की बात करूँ तो MediaTek की तरफ से आने वाला Helio G99 अल्टीमेट लगाया जाएगा, एज़ कम्पेयर टू MediaTek Helio G99 या फिर Helio G99 प्रो अल्ट्रा जो भी है, तो उससे बेहतर परफॉर्मेंस ये निकाल कर देता है। बाकी 10% उससे बेहतर निकाल कर देता है। PUBG में आपको आई थिंक सो कि 40 FPS जायरो हार्डवेयर बेस, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस लेवल इतनी आपको देखने को नहीं मिलेगी PUBG के अंदर, बट स्टिल काफ़ी अच्छी आप इस स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं कि गेमिंग नहीं कर सकते हो, काफ़ी अच्छी गेमिंग कर भी सकते हो। लेकिन वो होता है ना कि स्पेशली फ़ोन फ़ोन बना होता है गेमर्स को टारगेट करने के लिए, तो वो ये फ़ोन नहीं है। ओवरऑल डे टू डे टास्क, मीडिया कंज्यूमिंग, नॉर्मल यूज़ अगर आपका है तो ये आराम से फ़ोन संभाल लेगा। जैसा कैमरा वाले साइड की बात है, बैक पर डुअल रेट कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन है, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर है, जिसका हमेशा की तरह कोई भी काम नहीं होगा। फ्रंट पे आपको पंच होल देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। तो कैमराज वाली साइड की बात करूँ तो कैमराज वाइज ये फ़ोन एक डेफिनेटली एक नॉर्मल से भी थोड़ा नीचे होने वाला है, बिकॉज कैमरा की मेगापिक्सल कैमरा के नंबर ही बताते थे कि कैसा है। और कहा जा रहा है कि 1080p 30 FPS फ्रंट एंड बैक दोनों सेम सिचुएशन है, सेम FPS पे फ्रंट से भी और बैक से भी शूट कर पाओगे।
जो कि बेसिक FPS है 1080p 30 FPS, एटलीस्ट 60 FPS का सपोर्ट लोगों ने देना चाहिए था, या फिर 2K का तो मस्ट देते ही देते हैं। बाकी कोई नहीं, खैर है, यहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग कर लेंगे, क्या करें यार, सारा कॉम्प्रोमाइज़ हमें ही करना होता है इधर। इस स्मार्टफोन के अंदर सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, बट एक चीज़ है जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, और ये चीज़ भाई सारे कॉम्प्रोमाइज़ पर भारी है। जी हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ बैटरी पर। आप लोग जानते हो कि टेक्नो की पोवा सीरीज़ में हमेशा की तरह बड़ी बैटरी नहीं बल्कि बैटरा लगाया जाता है। तो इस बार आपको टेक्नो पोवा 6 न्यू में 7000 mAh की बैटरी का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा पतला होने वाला है। 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर तो नॉर्मल यूज़ है तो 2 से ढाई दिन भी निकाल सकता है, और अगर हैवी यूज़ है तो 1 से 1.5 दिन तो आराम से निकालेगा। 1.5 दिन आपका कहीं नहीं गया। स्टार्टिंग के डेज में फ़ोन वैसे ही ज़्यादा बैकअप देते हैं, बाकी 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद तो फिर हर ही फ़ोन बैटरी बैकअप थोड़ा कम प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू जब वो नया होता है। बाकी बड़ा बैटरा इसके अंदर लगाया गया है, 2 से ढाई 3 घंटे ये फ़ोन चार्ज होगा भाई लगातार, 2.5 घंटे तकरीबन अंदर, बिकॉज 5000 mAh की बैटरी जल्दी चार्ज होती है। 7000 mAh की बैटरी है लिटरली यार, मतलब ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगती है। किसी को कोई अगर ऐसा बंदा हो ना लाइक जिसके पास चार्जिंग का टाइम कम होता है, उसको बैकअप ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो ये फ़ोन कंसिडर कर सकता है डेफिनेटली। टेक्नो की पोवा की कोई भी सीरीज़ का फ़ोन देख लो, 7000 mAh 6000 mAh, तो इसमें बैटरी लगाए जाते हैं बड़े बड़े। ये फ़ोन अप्रैल के एंड में, मतलब कि इस मंथ के एंड में, फिर नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में डेफिनेटली बेसिकली टेक्नो की पोवा 6 सीरीज लॉन्च होती है, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होती हुई नजर आएगी। प्राइस मैंने आपको बता दी 40 से 45 हज़ार में। अगर तो ये फ़ोन लॉन्च होता है तो वर्थ इट होगा, अदरवाइज इट विल बी ओवर प्राइस, इट विल बी कंसिडर ओवर प्राइस। थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलने हैं, अगर समझ ना आए तो मुझे कमेंट कर दिया करो। अगर ये फ़ोन लॉन्च होता है 45 हज़ार में तो ठीक है, बस हद हो गई 45 हज़ार पे। वैसे तो 40 हज़ार सही है, लेकिन अगर 45 से ऊपर जाता है तो ये टोटली ओवर प्राइस कंसिडर किया जाएगा। और हैवी टेक्नो का फ़ोन। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, ताकि इसके ऊपर अगर मैं रिव्यू डालूँ इंशाल्लाह, आई होप अगर मुझे याद रहा तो मैं लाजमी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ, किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ। सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करो, 1000 सब्सक्राइबर काफ़ी क्लोज पहुँच चुके हैं। और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो ज़रूर कर दिया करो, आप लोग फॉलो नहीं करते हो, बिना वीडियो को लाइक करते हो। मैं फिर निकलता हूँ, बोलता रहूँगा, वरना मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ, किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।